दोस्तों आज इंडिया में हर नए लॉन्च के साथ जहां हम नई हाइब्रिड गाड़ी को तलाशते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी गाड़ी हमें मिले जिसमें अच्छी फ्यूल इकोनॉमी हो, E20 से कोई दिक्कत हमें फेस ना हो और उसके साथ ही उसका फ्यूचर सेफ हो। तो यहाँ पर MG मोटर इंडिया या फिर JSW MG मोटर इंडिया ने पेश कर दिया है न्यू एनर्जी व्हीकल प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा सेगमेंट है ना जो इंडिया के हिसाब से बनाया गया और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंडिया में आपने देखा कि हाइब्रिड कार्स पे बहुत कम ब्रांड फोकस करती है और मेन चीज़ है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट जो हाइब्रिड कार है वही पूरी कर सकती है। आज MG मोटर ने क्या स्पेशल करा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ऐसे प्लेटफॉर्म उतारे हैं जो इंडिया में ऑलरेडी बहुत कॉमन है, लेकिन जो एडिशनल उसमें हुआ है वो उसको उस लेवल में ले जा रहा है जो इंडिया के रिक्वायरमेंट को बिल्कुल पूरा करता है। यानी कि MG मोटर इंडिया बिल्कुल तैयार है अपनी नई हाइब्रिड कार के लिए। और सबसे पहली खास बात है कि ये कोई नॉर्मल हाइब्रिड कार्स नहीं होंगी, इसमें वो सारी रिक्वायरमेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी की जाएगी जो नॉर्मल हाइब्रिड कार मिस कर जाती है। यानी कि एक रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड कार आपको मिलेगी, उसके साथ ही एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार मिलेगी और जो नॉर्मली अभी सुजुकी और टोयोटा आपको देती है HEV के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार भी होगी और सबकी पसंदीदा EV सेगमेंट वो भी बरकरार रहेगा। तो ये चार सेगमेंट रहेंगे। क्या स्पेशल है, JSW MG मोटर इंडिया क्या दाव खेल रहा है, टाटा महिंद्रा जो शुरू से हाइब्रिड को इंडिया में नकार रहे हैं और उनने अपनी एक लॉबी सी बनाई हुई कि इंडिया में हाइब्रिड का कोई फ्यूचर नहीं है, हम वो करेंगे जिसका एंड तक फ्यूचर होगा। लेकिन नहीं, अभी जो कॉमन चल सकता है, जो लोगों के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, EV चार्जिंग स्टेशन पर जो डिपेंडेंसी है और आप ऐसी रिमोट लोकेशन में जा सके जहाँ पर EV कार का पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हाइब्रिड इज़ द आंसर। तो आज की वीडियो बहुत कॉमन और ऐसे सवालों से भरी होगी ना जो आपकी एक नई कार लेने में मदद करेंगे। तो भैया सबसे पहले जो बड़ी सी बैटरी आप देख रहे हो ना, ये वही चीज़ है जो आपकी इलेक्ट्रिक कार को पावर देती है और ये बैटरी JSW MG मोटर इंडिया खुद ही बनाती है, जो कि नॉर्मली अभी विंडसर और उन सब कार्स में आपको दिखती है। लेकिन किस गाड़ी की बैटरी है ना, ये अभी नहीं डिक्लेयर किया गया क्योंकि ये उस EV कार की बैटरी है जो बहुत जल्द आने वाली है। अब जो सबसे ज़्यादा स्पेशल ये जो सेगमेंट बीच में आया है न्यू एनर्जी व्हीकल प्लेटफॉर्म के तौर पे, वो अपने साथ क्या क्या छुपा के रखा हुआ है उनकी ओर चलते हैं। और जो ये सारा पवेलियन और जो मंच यहाँ पर सजा हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेगा एक ट्रू जो इंजीनियरिंग यहाँ पर प्लेटफॉर्म के तौर पे MG इंडिया काम कर रही है वो क्या अपने साथ लाता है। और दोस्तों फाइनली यहाँ से शुरू होती है मुद्दे की बात, यानी जो MG नया कर रही है अपनी NEV प्लेटफॉर्म के साथ, जिसको MG अडेप्ट कहा जा रहा है, वो अपने साथ क्या स्पेशल देगी। तो पास आगे देखिए, यही वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिक कार की जो डोमिनेंस है, जो आज इलेक्ट्रिक कार को लोगों के मन में एक संकोच है कि भाई इलेक्ट्रिक कार ले लेंगे तो इधर उधर जाना है, वहाँ पर चार्जर नहीं मिला तो क्या समस्या हमें आ सकती है। उस सब चीज़ों के लिए ये जो प्लग इन हाइब्रिड कह लीजिए, HEV कह लीजिए, या फिर जो रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड कार होगी उनका प्लेटफॉर्म काम आएगा। और ख़ास बात ये है ना, ये जो नीचे की चैसी आप देख रहे हो जो कि मोनोकॉक चैसी है, ये मॉडलर है, यानी कि यही सेम जो चार प्लेटफॉर्म उन पे मिलेगी, इंटरचेंज होगी अपने अकॉर्डिंग। जिसमें आपको पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड देना है वहाँ पर वो ऑप्शन होगा। जो ऑल प्योर इलेक्ट्रिक कार्स होगी उसमें सिर्फ जो बैटरी है और जो मोटर पावर ट्रेन है वो आपको दिखने वाली है। लेकिन ये जो हाइब्रिड कार है अभी आपको टोयोटा देती है, सुजुकी देती है और इंडिया में बहुत कम आपको ये चीज़ दिखती है। रेनो भी इस चीज़ में काम कर रहा है तो उनके लिए भी एक थम्स अप है। लेकिन ये जो प्लग इन हाइब्रिड या फिर हाइब्रिड कह लीजिए या फिर एक और बेहतर सेंस में जाके रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड्स को देख लेते हैं, वो अपने साथ क्या देखती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे एक भारी भरकम टायर आपको मिल रहा है, जिसका सीधा सा एक मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी SUV के अंदर आएगा जो कि सीधे कॉम्पीट करेगी महिंद्रा की 7XO के साथ, टाटा सफारी, हैरियर। ऐसा जो सेगमेंट है ना वहाँ पर जहाँ पर EV आपको मिल गया है, डीजल आपके सामने है, टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है, लेकिन भैया ये प्लग इन हाइब्रिड मिस कर रहे हो ना तो वो ऑप्शन आपके सामने है। उसके साथ ही अगर आप एक थोड़ा वाइड एंगल में देखना चाहोगे तो यहाँ पर इस गाड़ी की लंबाई चौड़ाई जो उसके रियल डायमेंशन है ना वो आपके सामने आएंगे। यानी कि इस गाड़ी की जो लंबाई है 4.5 मीटर से ज़्यादा रहेगी। तो एक फैमिली SUV जहाँ पर आपको 5 सीटर 7 सीटर ऑप्शन चाहिए तो दिस इज़ द आंसर। उसके साथ ही अगर आप इसके इंजन ऑप्शन को देखें तो ये इंजन एज सिमिलर है जो कि मैंने इंटरनेशनली इनकी जो बहुत सारी कार्स को कवर करा है, जिसमें 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, नॉन टर्बो होता है, कोई टर्बो चार्ज नहीं होता है। लेकिन उसको अकॉर्डिंग टू कैसी रिक्वायरमेंट है उसको HEV बनाना है, यानी कि जैसी हाई क्रॉस है या फिर ग्रैंड विटारा है या फिर कुछ ऐसी कार है उसकी तरह यूज़ करना है। तो सिंपल जो मोटर जनरेटर सेटअप है उसके अकॉर्डिंग पावर वो चली जाएगी CVT के थ्रू उसके पहियों में। अगर उसको बनाना है प्लग इन हाइब्रिड तो वहाँ पर ये सेटअप तो रहेगा, लेकिन एक थोड़े बड़े साइज़ की बैटरी होगी जिसको आप एक्सटर्नली भी चार्ज कर पाएंगे। आपके पास पेट्रोल डालने का भी ऑप्शन होगा उसमें और अलग से चार्जिंग का भी ऑप्शन रहेगा, तो वो काम कर लेगी प्लग इन हाइब्रिड का। लेकिन जिसको चाहिए रेंज एक्सटेंडेड वाला ऑप्शन, वहाँ पर उसके सामने जो इंजन है वो तो बखूबी काम करेगा और साथ ही साथ उसका मेन गोल होगा कि आपको पावर परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन आप चाहे तो उसको भी अलग से चार्ज कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आपके मन में आएगा कि प्लग इन हाइब्रिड और जो रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें अंतर क्या है।
तो वो और बारीकी से आगे चल के समझेंगे। दो चीज़ तो बहुत सिंपल है, एक है इलेक्ट्रिक कार और एक है HEV जो कि नॉर्मली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल है। पास से चल के देखते हैं क्या खूबियाँ इस सारे पावर ट्रेन के सामने है, मैं आपको अपने नज़र से दिखाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ आप समझेंगे। सबसे पहले ये जो इंजन पावर ट्रेन आप देख रहे हैं, ये इनकी जानी पहचानी जो 1.5 लीटर कैटेगरी है, जैसे कि आपको MG एस्टर के अंदर मिलती है, वही सिमिलर जो पावर ट्रेन है वो अपनी ये चीज़ें दिखा पा रही है, जिसमें इंजन माउंटिंग आप देखेंगे, जो डुअल ओवरहेड कैम सेटअप है वो दिख जाएगी। पेट्रोल इंजन है तो इग्निशन कॉइल है, आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। यहाँ पर इंजन ऑयल को आप यहाँ से फिल करने वाले हैं। फ्रंट में आप देखेंगे इसका जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है यहाँ पर माउंट होगा, तो ये चीज़ रहेगी। उसके साथ ही EGR का जो सोलोनाइट वाल्व है आपको दिखेगा, जो ऑयल कूलर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका सारा मोटर जनरेटर सेटअप है वो आपको इसोल मिलेगा। और जो ये जनरेटर और जो ट्रांसमिशन है, इसका जो सेपरेट ऑयल कूलर है वो यहाँ रखा गया। थोड़ी इसकी हाइट ज़्यादा होती तो मज़ा आ जाता, लेकिन इसमें भी अगर एडिशनल नीचे से सेफ्टी शील्ड लगाई जाए तो वेल एंड गुड है। ऑयल फिल्टर यहाँ मुझे दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कुछ ऑयल पंप या फिर फ्यूल पंप या फिर इसका जो वाटर पंप है सॉरी वो यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन है वो स्पेशली MG यहाँ पर कुछ स्पेशल दिखाना चाह रही है। और जिसका जो मेन रोल है ना, वो जो स्विचिंग करेगा, यानी कि जो क्लचेस है वो इस अकॉर्डिंग स्विचिंग करेंगे अपने मोड में। जो नॉर्मल अभी तक आपको हाइब्रिड कार्स में मिलता है वो मिलता है हाइड्रोलिक, जो अपने क्लचेस होते हैं जो कि शिफ्टिंग करते हैं, कब उसको EV मोड में आना है, कब सीरीज हाइब्रिड बनना है, कब पैरेलल हाइब्रिड बनना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लचेस का इस्तेमाल किया गया। और इसका सीधा एग्जांपल है, जैसे आपके AC कंप्रेसर के अंदर इलेक्ट्रिक क्लच होता है ना, तुरंत काम करता है, जैसे आप AC ऑन करते हैं, तो वही चीज़ है। 0.1 सेकंड लेता है वो एक्चुएट होने में। बहुत फास्ट स्विचिंग होगी जिसकी मदद से फ्यूल इकोनॉमी बेहतर मिलेगी, आपको गाड़ी को चलाने में कोई लैग और वैसी शिकायत नहीं आएगी। अभी तक तो फ्रंट से ऐसा लग रहा है कि गाड़ी एक पेट्रोल नॉर्मल कार है, जिसमें चैसी मिलती है, इंजन मिलता है, नीचे ऑयल सम मिलता है, सारे ड्राइव शाफ्ट है, नकल है, कंट्रोल आर्म है या फिर बड़े बड़े से अलॉय है। अलॉय का साइज़ भी लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 इंच का अलॉय दिया गया, तो सीधा कॉम्पिटिशन है हैरियर और उन सब गाड़ियों का। ये चैसी लगभग 4.5 मीटर के आसपास है। अब देखो जो असली कहानी है ना यहाँ पर शुरू होती है। एक आपके सामने जो बैटरी प्लेस की गई है, यही खास चीज़ है प्लग इन हाइब्रिड और जो रेंज एक्सटेंडेड मॉडल आते हैं उन सब में। ये जो हरी हरी सी आप जो देख रहे हैं ना लाइटिंग, ये इसलिए लगाई गई है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा, जिसकी मदद से ये जो सारी बैटरियाँ हैं वो आपके सामने दिखा रही है कि कब एनर्जी कहाँ फ्लो होगी। अब सिंपल सी बात है ना, जब ये गाड़ियाँ चल रही होगी ये क्रूजिंग मोड में, तो नॉर्मली जो इसका इंजन है वो आपकी बैटरियों को भी चार्ज कर रहा होगा और इसकी जो मोटर है उसमें भी पावर दे रहा होगा। जब ये गाड़ी शहर में चलेगी तो नॉर्मल सी बात है इसकी बैटरी में चार्ज रहने वाला है और वो चार्ज इतना भरपूर होगा जिससे इंजन बिना स्टार्ट हुए भी इसकी मोटर को चला सके। जब ये गाड़ी हाईवे में एक परफॉर्मेंस के साथ चल रही होगी तो इसकी बैटरी भी पावर देगी, जो इसका इंजन है वो भी पावर देगा और मोटर को एक एडिशनल बूस्ट के साथ गाड़ी को एक्सेलरेशन दिखाएगा। तो यही हाइब्रिड गाड़ी की वॉकिंग भी रहती है, तो वो सिमिलर इसके साथ भी रहने वाला है। और उसके साथ थोड़ा आगे आप देखेंगे ये बैटरी मिल जाता है, यहाँ पर फ्यूल टैंक मिल जाता है, तो ये फ्यूल टैंक इंजन को जो फ्यूल सप्लाई है वो करने वाला है। बाकी उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे जो रियर का सारा मामला है ना, रियर में देखेंगे तो कैसे वाले आप देखेंगे ना, मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलते हैं जो कि थोड़ा सा गाड़ी को ज़्यादा स्टेबल, राइड क्वालिटी और ऑफ रोड और उन सब चीज़ों में मददगार बनाते हैं। बाकी रियर का चैसी एलिमेंट आप दिखेंगे, ये गाड़ी ना पूरा मोनोकॉक चैसी के साथ होगी, तो बॉडी शेल इसका पूरा रहने वाला है। इसको यहाँ कट डाउन किया गया है और लेडर फ्रेम और वैसी ऑफ रोड SUV नहीं बनाने की कोशिश की गई है। तो यही सारा प्लग इन हाइब्रिड और जो इंडिया में न्यू एनर्जी व्हीकल जो सेगमेंट है उस पर जो काम किया है ना NEV, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की गई है MG की तरफ से। पीछे भी देखोगे लगभग 450 लीटर का बूट स्पेस ये प्लेटफॉर्म दिखा सकता है। ये गाड़ियों की लॉन्चिंग इसी साल होने वाली है। उसके अलावा इंडिया में जो अभी सबसे ज़्यादा कॉमन सेगमेंट है यानी कि जो EV सेगमेंट है उसकी ओर ले चलते हैं, इसमें क्या स्पेशल रहेगा। तो ये आपके सामने है जो MG का EV कैटेगरी सेगमेंट है। EV वही है, सिमिलर है जो अभी तक ZS के अंदर मिल रहा है, विंडसन के अंदर मिल जा रहा है, यानी कि कोई बड़ा ऐसा बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो बैटरी टेक्नोलॉजी है उस पर MG कह रही कि हमने थोड़ा काम करा है। बैटरी जो स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा बढ़ाया गया है, चैसी के साथ उसको ऐसे माउंट किया गया कि वो चैसी के जो स्ट्रेसेस है या फिर डायनामिक लोडिंग है उसको भी ले पाए। थर्मल मैनेजमेंट उसका बेहतर किया गया है। इन केस ऑफ इम्पैक्ट या फिर गाड़ी को नीचे से कभी हिट होता है तो उसमें जो स्टील प्लेटिंग है वो ऐसे की गई है कि वो बैटरी पेनिट्रेशन और वो सारी दिक्कतों से आपको बचा पाए। तो वही सिमिलर चीज़ है। क्या बैटरी कैपेसिटी होगी 60 किलोवाट 70 किलोवाट आवर, वो अभी नहीं बताया गया। सिर्फ जो इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट है वो आपको दिख जाएगी, पावर रेंज जो आपको आगे मिलती है नॉर्मली वो मिल जाएगी, और ट्रांसमिशन की बात करें तो जो आपको नॉर्मली EV के साथ मिलता है वो चीज़ रहने वाला है। बाकी भैया यहाँ पे बड़े बड़े टायर्स आपको मिल जाएंगे। ये बड़ी सी बैटरी आप देख सकते हैं जो कि LFP NMC डिपेंडिंग क्या ब्रांड का यहाँ पर थॉट प्रोसेस है, लेकिन उनके लिए LFP देना ज़्यादा फ्यूचर सेफ होगा कि ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उनको फिर चेंजेस करवाने हैं। और जो इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी प्रॉपरली।
और उधर से देखिए, इधर से देखिए, तो एज सिमिलर ही यहाँ पर रहने वाला है। उसके साथ ही ईवी कार है, तो कुछ कुछ जो प्रिकॉशंस ब्रांड लेती है, यानी कि वाटर प्रूफ होना चाहिए जो पूरा प्लेटफॉर्म है, उसके साथ ही इम्पैक्ट और उन सब चीज़ों को भी झेल जाए, तो उसके भी छोटे छोटे डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाए गए। यहाँ पर कुछ देखोगे तो एक जो चैम्बर बनाया गया है उसके अंदर पानी भरा गया है इस बैटरी पैक को, जो कि नॉर्मली आपकी मैजिक बैटरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर उतारा गया है, जिसका नाम है मल्टी फंक्शन यूटिलाइज्ड स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ बैटरी को ही नहीं इन हाउस कर रहा है, ये चैसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो चैसी में जो लोडिंग होगी या फिर गाड़ी की ओवरऑल स्ट्रेंथ है ना, उसको भी ये बढ़ाने वाला है, जिससे क्या होगा कि एक तीर से दो काम हो जाएंगे, जैसे नॉर्मली आजकल होता है। उसको एक स्ट्रेस मेंबर बनाया गया है, यानी कि जो लोहा इसमें इस्तेमाल किया गया है ये गाड़ी को मजबूती देने में भी काम आ रहा है, तो वो अच्छी बात है। उसके साथ ही एडवांस सेल्फ सेफ्टी है, सेल्फ सेफ्टी, यानी कि कोई फायर इंसिडेंट ना हो, गाड़ी कहीं से भी लीक ना हो, ऐसा सेल को ऐसा कुछ इंसिडेंट ना हो पाए। उसके साथ ही ग्रेटर परफॉर्मेंस हर किसी को चाहिए। टाटा सियरा को देख रहे हो, हैरियर को देख रहे हो, भाई क्या गजब परफॉर्मेंस दे रही है, तो सारा कुछ डिपेंड करता है बैटरीज़ के ऊपर, क्या रेट ऑफ करंट प्रोडक्शन वो कर रही है, क्या चार्ज डिस्चार्ज रेट है उनका, उससे ही सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। उसके साथ ही इंटेलिजेंट मैनेजमेंट, आपके सामने गाड़ी को कैसे वो BMS उसको हैंडल कर रहा है, गाड़ी को आप लंबा कहीं पार्क करके चले गए तो गाड़ी किसके अकॉर्डिंग क्या कुछ रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर छुपी हुई है। और कंबशन फ्री है, तो कोई भी पॉल्यूशन और उन सब चीज़ों से ये चीज़ फ्री हो जाती है। बाकी ये जो सबमर्ज हो रहा है ना, यही वो दिखाना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कभी गहरे पानी से निकल रही है, या फिर ऐसे कभी सिचुएशन आती है कि आपको ये शंका हो कि भाई ये गाड़ी सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, तो ये पानी के अंदर डाल के इसको ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे निकाल के, तो वो बताना चाह रहे हैं कि ये गाड़ी कितना पानी को झेल सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर टाइमर भी चल चुका है, तो कितने देर समझ रही। मेरा तो ये है कि इस गाड़ी को, बैटरी को आप हमेशा भी पानी में रख देंगे जब तक इसके सीलेंट और जो सील्स है वो सेफ़ है, उनमें कोई डैमेज ना हो या वो वेयर एंड टेयर का पार्ट नहीं होती है, तो उनको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, जो कि सिंपल सी बात है। बाकी हम दोबारा से पहुँच गए MG अडेप्ट के इंट्रोडक्शन पवेलियन में, जहाँ पर इनने सबसे पहला हमारा जो NEV प्लेटफॉर्म है उसको हमारे सामने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी, मल्टी NEV प्लेटफॉर्म के तौर पर हमें बताया है। और उसके साथ ही ये जो बैटरी पैक है वो आपके सामने है, क्योंकि नॉर्मली इनकी सबसे बड़ी बैटरी मिलेगी इनकी हाइब्रिड कार को। उसके बाद जो अगला नंबर आने वाला है वो है रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार का, और उसके बाद ही जो प्लग इन हाइब्रिड है उसका नंबर आएगा। और सबसे छोटी जो बैटरी मिलेगी वो मिलेगी HEV को, जो कि नॉर्मली अभी इंडिया में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की तरह जानी जाती है। और अगेन फिर वही जो पानी में सबमर्ज करके दिखाने की जो यहाँ पर कोशिश की गई है कि किस हिसाब से इसको सबमर्ज किया जाता है, और वो सारी चीज़ें रहती है। तो उम्मीद है कि आज का ये जो सारा इंट्रोडक्शन है और जो MG ने अपनी प्लग इन हाइब्रिड EVs उतारी, उस ओर देखा तो आपने EV पावर ट्रेन्स उतारी, और कुल मिला के एक डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी इस पूरे प्लेटफॉर्म को, आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियोज़ में, जहाँ अलग अलग जो रेंज एक्सटेंडेड EVs या फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, और उसके साथ ही प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, साथ ही साथ जो HEV है उनमें क्या क्या खूबियाँ है, क्योंकि एक ही वीडियो में बताना भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और 4 प्लेटफॉर्म है तो बहुत बड़ी बात होती है। अरबों करोड़ों की टेक्नोलॉजियाँ होती है, इंटरनेशनली कोई अगर ब्रांड इसमें इन्वेस्ट करता है, इसीलिए टाटा महिंद्रा इन चीज़ों से दूर रहा है स्टार्टिंग से। उनने सीधे सीधे EVs की ओर रुख करा, वो भी सही है, लेकिन इंडिया में जहाँ पर फ्यूल क्राइसिस और वो सारी चीज़ें अब मैनेज हो रही है, जो बायोफ्यूल्स है, इथेनॉल थोड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन अगर उसको एक बार अच्छे से सेफ गार्ड कर लिया गया, या फिर ऐसे केमिकल्स और मटेरियल्स को फ्यूल के साथ ब्लेंड किया गया जिससे जो एथेनॉल और जो पेट्रोल है वो आपस में जुड़े रहे, एक्सटर्नली पानी आने से वो दूर ना हो, तो ये जो E20 और E45, E50, E27 का झमेला कम हो सकता है। बस वो स्टेबलाइज़र एक ऐसा केमिकल चाहिए जो थोड़ा सा मुश्किल है ढूंढ पाना, लेकिन वो आ जाने से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए तो MG इंडिया तैयार है अपनी हाइब्रिड कार्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नहीं उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। उसके साथ ही एक रुख आप यहाँ भी कर लो, इसमें भी एज सिमिलर ही है, जो drive.NEV के तहत आपको 2 चीज़ दिखाई है, वहाँ पर EV है, यहाँ पर वही HEV है। मिलते हैं आपसे नहीं के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।